अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम में से हर शख्स ये चाहता है कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो इस हाल में जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए जन्नत में घर बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि क़यामत का दिन होगा, सारे लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे अल्लाह की रहमत का, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको पाक साफ़ भी नहीं करेंगे कि उनको पाक साफ़ करके उनके गुनाहों को माफ़ करके जन्नत में दाखिल कर दें। ये तो होगा नहीं, बल्कि उनके लिए दर्दनाक आज़ाब होगा। तो ऐसे लोग कौन हैं, उनके क्या बुरे अमल हैं, तो वो हमें जानने चाहिए ताकि हम उन अमल से बचें और बचने के बाद हम अपने आप को उन लोगों की सफ़ों से निकाल लें और उन लोगों की सफ़ों में दाखिल कर लें जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होंगे। आज मैं आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तिलावत करने वाला हूँ, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ऐसे बदनसीब लोगों के बारे में बताया कि जिनकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना तो नज़र करम फरमाएंगे, ना उनको गुनाहों से पाक करेंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। वो 3 लोग कौन हैं? हदीस शरीफ में आता है, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामती। 3 लोग ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बात भी नहीं करेंगे क़यामत के दिन। वला यंजुरु इलैहिम, और ना उनकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़र करम फरमाएंगे। वला युज़क्कीहिम, और ना उनको पाक करेंगे। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। वो 3 बदनसीब कौन है? फरमाया अल-मन्नानु बिमा आता, एहसान जताने वाला उन चीज़ों पर जो उसने दी हैं। यानी हम जब किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, कोई हदिया देते हैं, कोई तोहफ़ा देते हैं, तो देने के बाद कभी ज़िंदगी में उसका एहसान न जताएं। अगर हम अपने दोस्तों को, अजीज़ों को, मिलने वालों को गिफ्ट और हदिया देते हैं और दे देकर फिर एहसान जताते हैं कि मैंने तुझे ये दिया था, मैंने वो किया था, मैंने ऐसा किया था, तो ये शख्स वो शख्स है जिसके बारे में हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे न कलाम फरमाएंगे, न नज़र करम इसकी तरफ फरमाएंगे, न इसको पाक करेंगे और इसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा क़यामत के दिन। दूसरा, वल मुस्बिलु इज़ारहू, और अपने इज़ार को टखनों से नीचे लटकाने वाला, चाहे पैंट हो, शलवार हो या लुंगी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर कोई शख्स उसको टखनों से नीचे लटकाता है तो ये वो शख्स है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न इससे बात करेंगे, न इसकी तरफ नज़र करम फरमाएंगे, न इसको पाक करेंगे और इसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। तीसरा है वल मुनफ़िक़ु सिलअतहु बिल हलिफ़िल काज़िब, और झूठी कस्में खाकर सामान को बेचने वाला। अगर कोई दुकानदार ऐसा करता है कि अपनी दुकान पर बैठकर झूठी कस्में खा खा कर सामान को बेचता है, जैसा कि कुछ दुकानदार का मिजाज होता है, उनको देखा है वो इस तरह की झूठी कस्में खा रहे होते हैं कि जैसे यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो उनको कुछ बच ही नहीं रहा और वो मानो अपनी जेब से हमको सामान दे रहे हैं, या घटिया सामान को कस्में खा खा कर उसकी अच्छी क्वालिटी बयान करते हैं कि मानो वो घटिया नहीं अच्छा हो। तो ये 3 लोग हैं। अगर इन लोगों के अंदर ये बीमारी हुई, यानी जो इन लोगों के अंदर ये 3 बीमारियां हुई या इन 3 में से कोई एक बीमारी हुई, तो उनके लिए फिर सज़ा ही है हदीस शरीफ के मुताबिक कि अल्लाह ना उनसे बात करेंगे, ना उन पर नज़र करम फरमाएंगे, ना उनको पाक करेंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। अब अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला से बात करें, अल्लाह ताला की नज़र करम हम पर हो, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, हमें पाक फरमाए, तो हमें चाहिए इन तीनों में से कोई काम ना करें। नंबर 1, किसी को अगर हमने कभी हदिया, तोहफ़ा, गिफ्ट वगैरह दिया है तो उसका एहसान उसको ना जताएं। नंबर 2, ये मर्द के लिए हुक्म है। जो दूसरा हुक्म है वो क्या, कि अपनी शलवार को टखनों से नीचे न लटकाए, चाहे लुंगी, पैंट या पजामा जो भी पहना है। औरतों के लिए तो हुक्म यह है कि वो उसको ढाँक कर रखेंगी, लेकिन ज़माना उल्टा चलने लगा है। मर्दों ने टखने ढाँकने शुरू कर दिए हैं, औरतों ने पिंडलियाँ खोलना शुरू कर दी हैं। बहरहाल ये अफसोस का मकाम है। तो दूसरा वाला हुक्म जो है कि शलवार को टखनों से नीचे न लटकाएं, ये मर्दों के लिए है। तीसरा हुक्म किसी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी जो है खातून भी हैं जो तिजारत करती हैं। तो जो भी अपना सामान बेचे, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर वो झूठी कस्में खा खा कर अपना सामान बेचता है तो फिर उसके लिए भी ये सज़ा है। तो ये 3 बुरे जो है बड़े गुनाह हैं जिनकी वजह से इंसान क़यामत के दिन हलाक और बर्बाद हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन तीनों गुनाहों से और इनके अलावा जितने गुनाह हैं जो हमारे लिए हलाकत का सबब है, अल्लाह ताला उन तमाम गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए, और जो जाने अनजाने जो गुनाह हम कर बैठे हैं उनसे हमारी मग़फ़िरत फरमाए और अपनी रहमत में हमें जगह नसीब फरमाए और अपना फ़ज़ल हमें नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।